आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी तरबियत में फ़रोग़ पर इत्तफाक। शेख मोहम्मद जैद अल नहान की आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मुश्किल घड़ी में ब्रादर सऊदी अरब फिर मैदान में आ गया। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बड़ा ऐलान। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने की हिदायत। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट को सऊदी डिपॉजिट बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा करेगा। Most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children. More than 8,000 kilometers of roads were washed away. पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए जानेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को $10 अरब 57 करोड़ इमदाद दी जाएगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 बिलियन का ऐलान किया। आर्मी बैंक ने $2 बिलियन की यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी, चीन और तुर्की ने भी इमदाद देने का ऐलान किया। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी नहज पर खड़ा है। सैलाब से काश्तकारी को नुकसान पहुंचा, जिससे खुराक की किल्लत से ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू। UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनासिर देखकर दिल टूट गया। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी $16 अरब की जरूरत है। Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Of the 33 million people, 16 million were children, 600,000 pregnant women. We are still conducting our relief operations. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की अलमनाक दास्तान आर्मी बरादरी को सुना दी। कहा, सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 5 माह बाद भी कई इलाकों में पानी खड़ा है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। आर्मी बरादरी बहाली के लिए हमारी मदद करे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की इमदाद भीख करार। शहबाज सरकार ने तबाह कर दिया मुल्की वक़ार। कप्तान का बुसरा के लाओ लश्कर के साथ भीख मांगने वालों पर एतराज़। इमरान खान ने कहा, मईशत को संभालने के दावेदार अखियार के पाँव में गिर गए। नाहल नालायक टोला जेनेवा में मुल्क को बदनाम करने के सिवा कुछ न कर सका। परवेज़ इलाही से मुलाकात में कहा, ये सब खाली हाथ लौटेंगे। इमरान खान के हर हुक्म पर अमल होगा। इत्तेहाद भी पहले से मजबूत हो गया। चौधरी परवेज इलाही की कप्तान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा, मुखालिफिन की सियासत को जीरो कर दिया। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद भिखारियों का टोला बन चुका। ये भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ देने को तैयार नहीं। मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका। इमरान खान को नाअहल करने की साजिश तैयार। कप्तान की नाअहली से मुल्क में मारामारी का इम्कान। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में शेख रशीद का खुलकर इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान की जान को संगीन खतरात लाहक हैं। स्लो पॉइजन से कत्ल किया जा सकता है। एक अकेले शख्स ने 13 जमातों की सियासत को दफन कर दिया। मिशन मिलाप में अहम पेशरफ। मुत्तहिदा के धड़े मुत्तहिद। कराची की मेयरशिप के लिए मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल की बैत के लिए तैयार। तीनों धड़ों के इंतजाम का उसूली फैसला। कराची की नई सियासी बसात पर पुरानी चालें क्या बड़ा सरप्राइज दे सकेंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर MQM के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिखा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।
MKM बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। वोटर लिस्टों हल्का बंदियों पर तहफुजात है। मसला हल ना होना कराची से ज्यादती है। रेहान हाशमी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। हाफिज नईम का फौज और रेंजर्स की निगरानी में इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा कि शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। MKM को समझा दिया, जायज तहफुजात दूर करेंगे। असद उमर बोले 15 जनवरी ज्यादा दूर नहीं, बस पहले 3 दफा की तरह भाग ना जाएं। नून लीग पंजाब असम्बली में अक्सरियत दिखाने में नाकामी का गुस्सा पंजाब असम्बली में एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर निकाला। स्पीकर डाइस का घेराव, अपोजिशन एडी चोटी का जोर लगाकर 140 अरकान ही जमा कर पाई। पंजाब असम्बली में मछली बाजार का मंजर, तल्ख जुमलों का तबादला। वोट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन को ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए। पंजाब में दोबारा अक्सरियत दिखा दी, एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। PTI के मरकजी रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू। कहा हमारे अरकान को कॉल्स आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। नून लीग को 179 अरकान की हिमायत हासिल है। कल ये तादाद 180 हो जाएगी। झूठ बोलना लीगी क़यादत की जिंदगी का हिस्सा है। असम्बली में 17 बिल पास हुए और ये गिनती से भागते रहे। अगर इनके पास अक्सरियत थी तो कानून साजी को रोक के दिखाते। फवाद चौधरी का ट्वीट। साद रफीक ने दावा किया परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, एतमाद का वोट लें वरना अदालत जाएंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। इमरान खान अच्छी सियासत कर रहे हैं। नून लीग की पंजाब में क़यादत करने वाला कोई नहीं। लीगी रहनुमा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फट पड़े। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अरकान भी शरीक ना हुए। ख्वाजा साहद ने कहा कि हमजा शहबाज के सरगर्म ना होने का नुकसान हो रहा है। हसन मुर्तज़ा बोले मुतहरिक ना हुए तो PTI सब कुछ ले जाएगी। पंजाब का सियासी मौसम गर्म। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली सरदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल लिया। आसिफ सरदारी ने सिंध हुकूमत के अहम वज़ीर नासिर शाह को फौरी लाहौर तलब कर लिया। नासिर शाह कराची से लाहौर पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतालिक नासिर शाह को अहम टास्क दिए जाने का इम्कान। जेनेवा में शहबाज शरीफ दुनिया के सामने कस्में खाते रहे। क्या किसी लीडर ने किसी कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इस तरह से कसम खाई है? मुजम्मिल असलम का सवाल। वो न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कसम खाई कि ये इमदाद सलाह मुतासरीन को देंगे। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन से किरदार मुलविस थे? स्पेशल GIT का 18वां इजलास। कीनिया दुबई में तफ्तीश का लाहे अमल तैयार। सूबों और इस्लामाबाद के IGs को खत। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमात की तफसील मांग। आटे का संगीन बहरान, पूरी कौम परेशान। खैबर से कराची तक सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब। छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। बनू की तारीफ में पहली बार खवातीन का एहतजाज। खैबर, लंडी कोतल और जमरूद में पाक अफगान शहरा बंद। सवात में मुजाहिरीन का फ्लोर मिल्स का घेराव। खानपुर में मासूर अफराद भी आटे के लिए सरगर्दा। मियावाली में आवाम बेनकाब, सड़कें ब्लॉक। कर्ज और मजीद कर्ज। चीफ जस्टिस का रेलवे गोल्फ क्लब लीज केस में सारी बरहमी। रेलवे को खसारे से निकालने का प्लान तलब। ML1 के लिए $9.8 अरब के मंसूबे पर कहा अरबों डॉलर कर्ज लेकर मंसूबे लगाने की बात हर कोई करता है। अरबों डॉलर के मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतरी लाने की किसी को फिक्र नहीं। पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 256 रन का हदफ दिया। कीवीज बल्लेबाजों में टॉम लीथम ने 42 और मिचेल प्रेसवेल्स ने
43 रन बनाए पाकिस्तानी टीम ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर और फ़खर की 50, नसीम शाह ने 5 खिलाड़ी आउट किए। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से सियाहती मकामात का हुस्न मजीद निखर गया। सियाहों का तांता बन गया। शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मजीद बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। दुनिया भर में सर्दी की शदीद लहर। सऊदी अरब, यूएई में बारिश से ठंड बढ़ गई। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, जद्दा समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। पहाड़ बर्फ से सफ़ेद हो गए। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान ने 5.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली से महरूम कर दिया। बरतानिया समेत यूरोपियन ममालिक में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मेरा दिल ये पुकारे गर्ल व्यूज के लिए एडिट शुदा वीडियोस चलाने वालों से सख्त नाराज। कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इंस्टाग्राम पर वार्निंग दे दी। आयशा ने कहा कि वीडियो एडिट करने वालों को FIA साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।